काम के नाम पर किया लूट भ्रष्टाचार, सीता सोरेन ने चंपई सरकार पर साधा निशाना, लोगों से कर दिया ये वादा। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा के तरनी आदिवासी टोला क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीता सोरेन तरनी गांव के आदिवासी टोला के सभी आदिवासी भाई बहनों से मिली और उनकी समस्याओं से अवगत हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास के कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों ने सीता सोरेन का स्वागत किया। वीरेंद्र मंडल ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में वोट मांगा और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर केंद्र में नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। वहीं सीता सोरेन ने इस दौरान इंडी गठबंधन की सरकार पर भी निशाना साधा। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में मौजूदा इंडी गठबंधन की सरकार ने प्रदेश को सिर्फ लूटने का काम किया है। यहाँ विकास का काम रसातल में चला गया है, किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है। टेंडर कमीशन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे आलमगीर, मीडिया के सवाल पर कह दी ये बात। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के समन पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में पहुंचे। ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कानून को मानने वाले हैं, इसलिए ईडी के बुलावे पर पहुंचे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका पूरी ईमानदारी से वे जवाब देंगे। उनका कहना है कि वे गलत नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं है। ईडी कार्यालय में टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व से गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल व संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम भी रिमांड पर हैं। उनसे आज पूछताछ का 7वां दिन है। दोनों से संबंधित ठिकानों से पिछले दिनों ईडी ने 38 करोड़ रुपए की बरामदगी की थी। मिशन 2024 के लिए एक्शन मोड में हेमंत सोरेन, जेएमएम कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव की तैयारी का मूल मंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा कि वे चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ हमें अपना समर्थन दिया है। जनता के इस विश्वास पर सरकार के साथ साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह खरा उतरने का काम करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल में कई योजनाएं चलाई है। संगठन के लोगों का भी यह दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करें ताकि उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हेमंत सोरेन गुरुवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष, सचिव और प्रखंड अध्यक्ष व सचिवों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का निर्देश दिया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसमें भी पार्टी संगठन के लोगों को जुटने की जरूरत है। ईडी के गवाह को साहिबगंज एसडीएम ने धमकाया, कहा पंकज मिश्रा के पक्ष में दो गवाही, नहीं तो। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के अब दूसरे गवाह विनोद जायसवाल पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। विनोद जायसवाल ने ईडी को इसकी जानकारी दी है और अपने साथ घटित कहानी बयां की है। उन्होंने बताया कि साहिबगंज के मंडरो प्रखंड के मुंडली मौजा में उनका नेहा स्टोर वर्क्स नाम से क्रशर प्लांट है। क्रशर संचालक के लिए एनजीटी के मापदंडों को पूरा करने के बाद ही प्रदूषण विभाग ने उन्हें 4 मार्च 2024 को क्रशर संचालन की अनुमति दी थी। इसकी समाप्ति की अवधि 31 मई 2025 है। इसका पिछले 1 सप्ताह से ट्रायल चल रहा था। इसी बीच सदर एसडीएम अंगारनाथ स्वर्णकार, मंडरो अंचलाधिकारी पंकज कुमार भगत व मिर्जा चौकी थानेदार रोहित कुमार उनके क्रशर प्लांट पर पहुंचे थे। उन्होंने क्रशर जांच की बात कही। चुनाव ड्यूटी में तैनात जवानों को मिलेगा सत्तू, प्याज, नींबू और कच्चा आम, साफ पानी के साथ पौष्टिक भोजन का भी इंतजाम।
भीषण गर्मी के बीच चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी प्रकार के सुरक्षा बलों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस महानिदेशक ने खान पान से लेकर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लेकर अपना आदेश दे दिया है। इसके तहत चुनाव ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए प्लाटूनवार सत्तू, नींबू, प्याज, कच्चा आम, ORS, इलेक्ट्रोल पाउडर की पूर्ण व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसके साथ ही फर्स्ट एड किट भी इन्हें दिए जाने का आदेश दिया गया है। जहां भी जवानों को तैनात किया जा रहा है वहां गुणवत्तापूर्ण भोजन के साथ स्वच्छ पानी देने का आदेश है। यह भी हिदायत दी गई कि ड्यूटी में लगे जवानों को जो दवाएं दी जा रही है वह एक्सपायरी डेट की ना हो। उत्तर प्रदेश का 50,000 का इनामी गैंगस्टर देवघर में गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए भोले बाबा का लिया था शरण। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के वर्धा थाना क्षेत्र के असवनिया गांव निवासी अभिषेक कुमार सिंह उर्फ रवि सिंह उर्फ राहुल सिंह को देवघर के एक होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने उसके पास से 4 जिंदा गोली बरामद की है। पकड़े गए अपराधी पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी सहित कई रंगीन मामले में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, वाराणसी, जैनपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है। अभी तक ऐसे 13 मामलों का पता चला है। यूपी SIT की टीम उसे लगातार तलाश रही थी। देवघर SP को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी यहां के एक होटल में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में रुके हुए हैं। इसी सूचना पर SP राकेश रंजन ने SDPO देवघर ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया। SIT की टीम ने आरोपित को यहां के शोभा कॉम्प्लेक्स नामक होटल से पकड़ा है। वह होटल के कमरा नंबर 112 में ठहरा हुआ था। जमीन खरीदने का बना रहे प्लान तो ध्यान में रखें ये बात, चूक गए तो होगी कार्रवाई, माना जाएगा कानून का उल्लंघन। RRDA रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित भूखंड पर RRD की ओर से UC केस व लेआउट प्लान से संबंधित केस दर्ज है या नहीं। यदि जमीन खरीदने वाले इस संबंध में जानकारी लिए बिना जमीन की खरीद करेंगे तो उनके विरुद्ध झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसे गैर कानूनी माना जाएगा। सोमवार को RRDA के नगर निदेशक की ओर से इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। नगर निवेशक की ओर से कहा गया कि किसी बिल्डर या जमीन मालिक की ओर से RRDA क्षेत्र अंतर्गत प्राधिकरण से लिखित अनुमति लिए बिना भूमि का उपयोग, परिवर्तन व विकास कार्य झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम 1981 की धारा 30 का उल्लंघन है। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों के साथ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। चतरा जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधी लालू साव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस ने 2 किलो 700 ग्राम अफीम, 1 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी लालू सदर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव निवासी दुलारचंद साव का पुत्र है। लालू के विरुद्ध सदर व रांची के कोतवाली थाना में हत्या व लूट समेत 13 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को दी। SDPO ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि कई मामलों में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी लालू साव अपनी बहन के घर आया हुआ है। सूचना के आलोक सदर SDPO के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने शहर के कठोतिया तालाब स्थित उसके बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के क्रम में उसके बाइक से 2 किलो 700 ग्राम अफीम, देसी पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। SDPO ने बताया कि लालू साव का आपराधिक इतिहास पुराना रहा है। इसके विरुद्ध सदर महिला थाना एवं रांची के कोतवाली थाना में हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट व छिनतई जैसे जनघन्य अपराध के कई मामले दर्ज हैं। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी और इसके गिरोह के सदस्य छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस पूर्व में गिरोह में शामिल कई अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज चुकी है। झारखंड में बहुत जल्द होगी शिक्षकों की बहाली, चुनावी सभा में चंपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पटमदा और पोटका में झामुमो प्रत्याशी समीर महंती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। जून महीने में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का चेहरे मुरझाया हुआ है। 2014 में भाजपा ने महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में जेल भेजा गया है। 2024 आपके सफल निर्णय का दिन है। राज्य सरकार ने किसानों और जनता के हित में कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जून माह से चांडिल डैम का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार ने सभी को पेंशन दिया, जबकि भाजपा ने 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट किया। उन्होंने कहा कि 5000 स्कूल को भाजपा सरकार ने बंद करवाया। हमारी सोच है कि गांव का युवा भी बीडीओ और सीओ बने। तीर कमान पर वोट देकर भाजपा को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। हेमंत सोरेन के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। इरशाद के घर पर ही पूर्व सीएम के लिए फर्जी डीड तैयार किया गया था। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में गिरफ्तार डीड राइटर इरशाद हजारीबाग कचहरी में बाकायदा कार्यालय संचालित करता था। इरशाद पर जमीन का फर्जी डीड बनाने का आरोप है। वह हजारीबाग जिले के मंडई करबला के समीप का रहने वाला है। उसे शुक्रवार को ईडी ने कोलकाता के अन्य 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार इरशाद के गिरोह में 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। ये पैसे लेकर खतियान से लेकर डीड तक तैयार करा देते हैं, जिसकी मदद से किसी भी मूल दस्तावेज को धता बताकर हजारीबाग में भी बड़े पैमाने पर सरकारी और रेती जमीन को अपने नाम करने का धंधा संचालित हो रहा है।